मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 15 आपका टॉपिक है, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना, चैप्टर का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर कई लोग इसे आरडीटी बोलते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है, जीन की कॉपी बनाना। ओके, अब देखो क्या कहता है ये चैप्टर। हालांकि हम लोग क्लास में तो पूरा डिवाइस कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी एक मैं ऑडियो और वीडियो लेक्चर बुक की डाल के भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो इसमें वीडियो लेक्चर तो बेटा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, पिछले कुछ 100 सालों में नॉलेज अबाउट द सेल एंड इट्स फंक्शन इज इंक्रीज। ठीक है ना, सेल और उसके फंक्शन के बारे में बेटा जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ, इन दिस डेवलपमेंट, अब इस डेवलपमेंट, अब इसमें क्या है कि जो ज्ञान का जो नॉलेज है, जेनेटिक प्रोवाइड बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है ना, जेनेटिक ने बेटा बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, इट्स एप्लीकेशन, उसके रेप्लिकेशन के बारे में, फॉर्मेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टुडे नॉन टुडे। ठीक है ना, यानी ये क्या कह रहा है कि अभी जो रिसेंटली आप लोगों के जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह है उसने क्या किया है, इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, स्पेशली इन प्रीवियस 3 डिकेड, पिछले कुछ 30 सालों में, 3 डिकेड्स मतलब 30 सालों में, 30 ईयर्स में वी गॉट सक्सेस इन द नॉलेज नोइंग अबाउट द जीन एंड डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए को सीक्वेंसिंग करना और जीन की सीक्वेंसिंग करना, यानी कि उनके सीक्वेंस का पता लगाना। जीन क्लोनिंग इन डेवलपिंग ऑफ जीन ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है ना, दिस वाज पॉसिबल, ये केवल पॉसिबल हो पाया था ओनली बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक कोड। किसके? आइडेंटिकल जेनेटिक कोड के कारण इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इन 1970 में डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जो थे, सिंथेसाइज जीन इन टेस्ट ट्यूब, उन्होंने जीन के एक टेस्ट ट्यूब में एक जीन सिंथेसाइज किया, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी जो है इज कंसिडर एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रिसेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब उन्होंने एक नए जीन को सिंथेसाइज किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब जिसके कारण क्या है कि इन लोगों को नॉर्मली क्या है कि इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को यूज़ किया, और इसके कारण क्या हुआ कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लूम आया, एक बहुत बड़ा क्या है उछाल आया। द पर्पज ऑफ विच इज़ टू इम्प्रूव, उसका जो मेन पर्पज था इम्प्रूव करना द क्वालिटी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस लिविंग एनिमल्स। ठीक है ना, बाई इनहेरिटेंस की जो क्वालिटी है बहुत सारे लिविंग एनिमल्स के अंदर एंड प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर मैनी टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक हैव बीन अडोप्टेड, वो यूज़ की गई टू अचीव करना मतलब प्राप्त करना दिस ऑब्जेक्टिव विच आर कलेक्टिवली नोन बाय द वेरियस नेम्स सच एस डीएनए क्लोनिंग। उसे आप लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग नेम्स थे जिसे आप लोग डीएनए क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। ठीक है, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, एक मॉडिफाइड डीएनए है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ बेसिक डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जिसमें क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक बेसिक डीएनए के अंदर आप कोई फॉरेन डीएनए, विजातीय डीएनए, फिर एक्स्ट्रा डीएनए, फॉरेन को आप लोग एक्स्ट्रा ही बोल सकते हो, आउटसाइडर बोल सकते हो। ठीक है, वो डीएनए आप एंट्री करा रहे हो, एंट्री कराने के बाद किस में डाल रहे हो आप लोग, डिजायर्ड डीएनए के अंदर। ठीक है, ओके, डिजायर्ड इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर द मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब होता है बेटा चेंज, अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो डिजायर्ड इफेक्टिव टेक्निक है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए के मैनिपुलेशन के अंदर आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है यूजफुल चेंजेस इन द इनहेरिटेंस के अंदर जो यूजफुल चेंज होता है ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म बाय द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स के मैनिपुलेशन के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वाज डिस्कवर्ड बाय, अब आरडीटी जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी किसने, स्टेनले कोहेल ने और हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, 2 वैज्ञानिक आए थे, उन दोनों ने सबसे पहले आरडीटी को डिस्कवर किया इन 1973 में। दे डिमॉन्स्ट्रेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन साल्मोनेला, ठीक है, एंड इकोलाई, दोनों बैक्टीरिया थे। इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आरडीटी प्रोसेस। ठीक है ना, इन द ब्रॉड टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जनरल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं इसके अंदर देखो, आरडीटी के जनरल प्रोसेस होता है पहला आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, यानी जो जीन हमें चाहिए उसकी पहले तो पहचान करो। ठीक है, और उसको सेपरेट कर दो, उसको क्या कर दो, सेपरेट। फिर क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, एक व्हीकल जो इस डिजायर्ड जीन को क्या करेगा, आपके सोर्स पे ले जाएगा। ठीक है, व्हीकल और को आप लोग क्या करो, सेलेक्ट करो। इंजर्शन का मतलब होता है इंसर्ट कराना ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कराना किसमें, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करना, कॉपी बनाना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है क्या, कॉपी बनाना। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर, होस्ट मतलब जो इसको वेक्टर को अपनी बॉडी में रखेगा। ठीक है,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन, भाई क्लोन जीन जो हमने बनाया उसका आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स ट्रांसफर इनटू ऑर्गेनिज्म, और उसका ट्रांसफर जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, यानी कि एक्सप्रेशन का मतलब पता है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का बनना, ठीक है, किससे, जीन से। ओके, टू गेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करने के लिए बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ द फॉलोइंग टूल्स, बहुत सारे टूल या कंपोनेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी इसे आप लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हो, ठीक है ना, वेक्टर, व्हीकल, होस्ट सेल, रिसेप्टर सेल और जीन बैंक, जीन का बैंक या जीन पूल, ठीक है। अब पहला प्रोसेस आता है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो इसके लिए कौन यूज होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, इस प्रोसेस के लिए यूज में होता है। वार्नर, आर्बर, ठीक है, और हाल्मिंटन और स्मिथ ने डिस्कवर किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को 1970 में, ठीक है, क्लियर है। वार्नर आर्बर, काफ़ी लोग ये डब्ल्यू आर्बर बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वार्नर आर्बर इसका पूरा नाम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब देखो दीज आर एंजाइम्स आर लाइक मॉलिकुलर सीजर, सीजर क्या होता है, कैंची, आणविक कैंची, ठीक है, विच कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर क्या करता है, कट करता है। दीज एंजाइम्स आर नेचुरली फाउंड इन इकोलाई, ये एंजाइम्स जो होते हैं किस में होते हैं, इकोलाई में होते हैं, बेसिलस में, बैक्टीरिया में, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में, थर्मस एक्वेटिकस का पता है क्या है, ये बैक्टीरिया हीट स्टेबल होता है। हीट स्टेबल मतलब जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी रिमेन रहता है, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये मरता नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसमें कितने टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, नॉर्मली टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस और टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस। ओके, टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस जो मेनली यूज में आता है, एग्जाम्पल है इक्वारॉन और हिंड सेकंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें नॉमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण की बात करें तो फर्स्ट लेटर जो है वो एंजाइम का रिप्रेजेंट द जीनस, पहला लेटर जो है वो जीनस को करेगा, ओके, और फ्रॉम विच इट हैज बीन आइसोलेटेड, दिस इज रिटन द कैपिटल लेटर ऑलवेज, ठीक है ना। 2 लेटर्स आफ्टर दिस रिप्रेजेंट द स्पीशीज ऑफ जीनस, ठीक है ना, उस जीनस की स्पीशीज, दे रिटन द स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, दीज 3 लेटर्स आर रिटन द इटैलिक्स, ठीक है ना। जैसे इक्वारॉन में ई जो है वो एस्ट्रेशिया, ये क्या है, ये जीनस है, और कोलाई क्या है, उसकी स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज है। हिंड थर्ड में हीमोफिलस जीनस से बेटा, और इन्फ्लुएंजा क्या है, स्पीशीज, ठीक है, क्लियर है। तो एच जो है वो हीमोफिलस से आया और आई एन जो है इन्फ्लुएंजा से आया, ठीक है ना। एज द फोर्थ लेटर, अगर फोर्थ लेटर की बात करें, दो स्ट्रेन्स ऑफ द जीनस इज रिटन इन द फॉर्म विच हैज बीन आइसोलेटेड, इको आर, आर जो स्ट्रेन से होता और ई होता है इकोलाई, ठीक है ना। ओके, इफ मोर देन 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन, अगर एक से ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर आप लोग रोमन नंबर R1 R2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इक्वारॉन एंजाइम आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीक्वेंसेस बिटवीन द सी एंड जी, अच्छा ये क्या करते हैं, देखो GATTC, यहाँ से अगर आप लोग बात करो तो इन दोनों को आप लोग पता है क्या बोलते हो, इन सीक्वेंसेस को आप लोग बोलते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये इसके लिए नहीं, हर एक एंजाइम के लिए होता है पैलिंड्रोमिक। बोलो अगर उल्टा पुल्टा बोलो तो एक जैसा दिखेगा, यहाँ से बोलो 5 प्राइम से तो GATTC, अगर यहाँ से देखो यहाँ से तो GATTC दिखेगा, ठीक है ना। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, पैलिंड्रोम, PALINDROM, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है, क्लियर है। अब ये कट करेगा देखो इस तरीके से, तो ये इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा, दूसरा इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसे आप लोग क्या बोलते हो, स्टिकी एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन, अच्छा अब जो डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन हुए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज मिक्स टुगेदर विद द प्रेजेंट इन द डीएनए लाइगेज, अच्छा दोनों को अब अलग अलग सोर्स से हुए, उनको आप लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम से क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे। देन बोथ द डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और दोनों डीएनए फ्रेगमेंट क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को प्रोड्यूस करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अदर एंजाइम्स। अब इसके अलावा और कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं बेटा, सुनना मेरी बात, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ये क्या करेगा, ये पॉलीमराइजेस और न्यूक्लियोटाइड की जो है डीएनए और आरएनए टेम्पलेट यानी कि आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा। डीएनए डिपेंडेंट जो कि डीएनए के स्टैंड को, टेम्पलेट स्टैंड को, कॉम्प्लीमेंट स्टैंड को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। लाइगेज को आप लोग क्या बोलते हो, डीएनए गम, जो डीएनए को जोड़ता है। द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज अटैचमेंट ऑफ द एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन टेम्पलेट, ठीक है। अगला है लाइसोजाइम, दिस एंजाइम्स डिसॉल्व द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करता है सो दैट डीएनए ऑफ बैक्टीरिया कैन बी आइसोलेटेड, ठीक है। अगला है एल्केलाइन फॉस्फेटेस, इट कट द फॉस्फेट, ये फॉस्फेट को कट करता है एट द 5' एंड ऑफ सर्कुलर डीएनए एंड हेल्प इन द कीपिंग डीएनए लीनियर, और डीएनए को क्या है लीनियर फॉर्म में क्या करेगा, यानी कि
उसको एक लाइन की सीक्वेंस में क्या करेगा, रखेगा, ठीक है। सो दैट द फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड इन इट, और जो फॉरेन डीएनए जो उसमें इंसर्ट करा जाता है, दिस एंजाइम प्रिवेंट द सर्कुलर नेचर ऑफ डीएनए टू फॉर्म अगेन। और ये क्या करता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज डीएनए की जो सर्कुलर नेचर है उसको नहीं बनने देता है दोबारा, ठीक है। अगला आता है सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ये हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, ठीक है।